Hello class third, how are you children? I hope you all are well. So today I am going to start chapter second, maintain the IT lab. अब हमें मेंटेनिंग करना है इसका IT लैब इन द सेंस कंप्यूटर लैब आप यहाँ कह सकते हैं. IT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि सीधा तौर पर हम कंप्यूटर को कह सकते हैं. तो हमारी जो स्कूल में कंप्यूटर लैब होती है हमें उसे कैसे मेंटेन करना चाहिए इसी चैप्टर में वो बताया गया है. तो फर्स्ट जो पॉइंट है हम इसे क्लियर कर लेते हैं. इसमें कह रहा है हेलो स्टूडेंट्स, हम क्या है कंप्यूटर के युग में हैं एंड हर कोई कंप्यूटर का यूज़ करना सीखना चाहता है. लास्ट लेसन में हमने लर्न किया कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, उसके कौन से थे, उसके लिमिटेशंस. बट यू नो कंप्यूटर को मेंटेन कैसे किया जा सकता है. आप लोग को पता है कंप्यूटर को मेंटेन कैसे किया जा सकता है. अभी हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर को हम लोग मेंटेन कैसे करेंगे. ठीक है. यस तो हम अपनी कंप्यूटर की आईटी जो लैब है, हम अपनी स्कूल की आईटी लैब उसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं इस लेसन में सीखेंगे. तो मैं ये पॉइंट अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ. यू नो दैट कंप्यूटर यूज टू स्कूल सो दैट स्टूडेंट्स हैव द नॉलेज ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. हाँ यू नो हम स्कूल में कंप्यूटर का यूज़ स्कूल में कंप्यूटर का यूज़ स्टूडेंट्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए किया जाता है हम लोग. ठीक है. हर स्कूल में आईटी लैब होती है और हम अपने आईटी लैब को अच्छे से मेंटेन करना चाहिए करते हैं. जैसे उसकी साफ़ सफाई करना. ठीक है. हार्डवेयर सॉफ्टवेयर्स को अच्छे से रखना, उनको छेड़ना नहीं. तो यही इस लेसन में बताया गया है कि हमें किस तरह से लैब में बैठना चाहिए. टीचर की परमिशन के बिना ऐप्स को, जो कंप्यूटर के जो ऐप्स हैं उसे छेड़खाई नहीं करनी चाहिए, उसके सेटिंग में चेंज नहीं करना चाहिए. तो ये सब कुछ हमें कंप्यूटर में बताया गया, लेसन में बताया गया. तो यस नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग पैराग्राफ. ये कीप योर कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एसेसरीज फ्री फ्रॉम डस्ट and dirt can prove from performance as well as that appearance. Students are expected to behave with a certain degree of decorum and etiquette in lab. तो वो कैसे हम कर सकते हैं, मतलब हम अपना आई टी लैब को कैसे कर सकते हैं. जस्ट लाइक कंप्यूटर पर जैसे कि डस्ट और डस्ट को हम अपने कंप्यूटर को डस्ट से फ्री रखें, उस पर डस्ट ना होने दें. मतलब कि कंप्यूटर लैब में धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए. स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वह कंप्यूटर के लैब में डेकोरम और एडिकेट्स बिहेवियर शो करें, मतलब कि शिष्टाचार और अच्छा बिहेवियर शो करें. नाउ जब आईटी लैब, अब जब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ लेते हैं. दिस इज स्टूडेंट्स, ये क्या है, थोड़ा सा रोटेट हो गया, ऐसे पढ़िए. यस अब रूल टू बी फॉलो इन द कंप्यूटर लैब. फर्स्ट तो है रिफ्रेशमेंट एंड एडिबल आर नॉट अलाउ इन द लैब, कंप्यूटर लैब. मतलब कि पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि लैब में फूड आइटम जैसे कि रिफ्रेशमेंट हो गया, फूड ईटिंग जो भी मटेरियल होता है उसकी परमिशन नहीं होती है. ठीक है. सेकंड पॉइंट पे हम लैब में एंटर होने से पहले एक क्यूब बनानी चाहिए, इन द सेंस एक कतार में चलना चाहिए. ठीक है. थर्ड पॉइंट में ये कह रहा है एंटर द लैब में टीचर्स और इंस्ट्रक्टर के साथ ही एंटर करना चाहिए, विदाउट उनकी परमिशन में लैब में एंटर नहीं. फोर्थ पॉइंट में ही सेड दैट स्टूडेंट्स को कंप्यूटर प्रेजेंटेशन की तरफ फेस करके बैठना चाहिए. जैसे कि बच्चा बैठ रहा है, जैसे कि इस बच्चे ने अपने आप को शो किया है कि वैसे बैठ रहा है, वैसे ही अच्छे से फेस करके बैठना चाहिए. और टीचर की इस बातों को चुपचाप से अच्छे से ध्यान से सुननी चाहिए. सुनते हैं क्या आप लोग? हाँ तो आपको सुनना है. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट में कह रहा है लैब में ईच स्टूडेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो अच्छा बिहेवियर करें, अपना बिहेवियर को अच्छे से मेंटेन करें. जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है टॉक इन लो वॉइस, धीरे आवाज़ में बात करना. डिस्प्ले प्रॉपर मैनर एट द ऑल टाइम प्रॉपर बिहेवियर मेंटेन करना, शो करना. थर्ड पॉइंट है अदर्स के साथ सभी के साथ रेस्पेक्ट करना, उनकी केयर करना. ठीक है. फोर्थ पॉइंट में और कुछ पूछे जाने पर, मतलब कि अगर कोई आपकी हेल्प चाह रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसके पूछे जाने पर आपको बताना उसे. सिक्स पॉइंट में ये कह रहा है, 6 पॉइंट इन द सेंस 6 पॉइंट कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, टीचर हैं, आपके साथ आपको जो टास्क दे रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसे ध्यान से सुनना चाहिए. और 7 पॉइंट इज़ दैट ऑल स्टूडेंट्स इन द सेंस
कंप्यूटर लैब छोड़ने से पहले टीचर की परमिशन लेनी ज़रूरी होती है सभी स्टूडेंट को। 8 पॉइंट में ये कह रहा है लैब में सभी मटेरियल जो भी लैब के जो भी कीबोर्ड्स हैं, माउस है, वायर्स है, सप्लायर्स है, इक्विपमेंट्स हैं, उनकी केयर करनी चाहिए सभी स्टूडेंट्स को। ऐसा नहीं कि पढ़ाए तो पढ़े रहने दो या फिर अच्छे से मतलब कि मतलब उनकी केयर करनी चाहिए, बताना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 9, लैब छोड़ने से पहले चेयर को अपने प्लेस पर, माउस को अपने प्लेस पर, अपनी पोजीशन पर रखना चाहिए, ठीक है। 9 पॉइंट देखिए, बिफोर लिविंग द लैब पुट योर चेयर बैक इन प्लेस एंड कीप द माउस अपसाइड डाउन पोजिशन, ओके। ये हमारा पॉइंट हो गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, रूल्स टू बी फॉलो वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। ऐसे रूल्स को फॉलो करना है जब भी हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। तो पहला फर्स्ट पॉइंट है फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्टर गिवन बाय द टीचर यूजिंग द कंप्यूटर। इन द सेंस पहला ये कह रहा है कि कंप्यूटर का यूज़, एक मिनट वेट करना स्टूडेंट्स, यस, जब भी आप कंप्यूटर का यूज़ करें तो इन रूल्स का फॉलो करना। फर्स्ट ही सेड कंप्यूटर का यूज़ करने के लिए आपको कंप्यूटर टीचर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। सेकंड पॉइंट में कि ही सेड, इसमें लिखा है कि इफ़ एनी स्टूडेंट्स प्रिंट आउट लेना चाहता है, कोई भी स्टूडेंट अगर प्रिंट आउट लेना चाहता है उसे टीचर की परमिशन लेनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज़ दैट आप सेल्फ खुद ही कंप्यूटर की सेटिंग को चेंज नहीं कर सकते जब तक कि टीचर आपको परमिशन नहीं दे। नेक्स्ट पॉइंट है रूल टू बी फॉलो वाइल यूजिंग हार्डवेयर। हार्डवेयर इन द सेंस जो हार्डवेयर्स होते हैं कीबोर्ड, माउस, उनका हमें कैसे यूज़ करना है, उनका यूज़ के रूल्स देख लीजिए। हार्डवेयर आप अपने मतलब कीप, फर्स्ट पॉइंट है कीप योर फीट ऑफ इलेक्ट्रिकल आउटलेट्स एंड कॉर्ड्स। इन द सेंस आपको अपने फीट, पैरों को दीवारों पर मतलब वॉल्स, इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट्स या फिर कोर्ड्स मतलब वायर से दूर रखना चाहिए क्योंकि कभी भी करंट आ सकता है। एंड चेयर्स और टेबल से भी हमें अपनी दूरी मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ इसमें बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट में देख लेंगे, बी पेशेंस ड्यूरिंग यूज एनी प्रोग्राम्स, डू दे प्रिंट मोर देन अनलेस टू डू मतलब कि आपके ये जो पॉइंट्स हैं आप इन्हें सारे पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जो मीन्स रिलेटेड ये क्लीनिंग अप हार्डवेयर कैसे क्लीन करना है ये देख लेते हैं हम लोग। सर्टन रूल्स आर फॉलो फॉर द क्लीनिंग हार्डवेयर को कैसे हमें करना है। फर्स्ट बिफोर क्लीनिंग द हार्डवेयर ऑलवेज शट डाउन द कंप्यूटर। सबसे पहले हमें कंप्यूटर को शट डाउन करना है, उसके बाद ही क्लीनिंग करनी होती है, ठीक है ना। घर पे जो वायर बोर्ड है उससे मतलब कि जो स्विच बोर्ड है उसे आप साफ़ कैसे करते हैं। करंट आ जाता है, उसमें करंट आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि गोइंग ऑन होती है तो हमें उसे स्विच ऑफ करके ही तो साफ़ करना। तो सेम हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड होगा उन हार्डवेयर्स को कंप्यूटर को शट डाउन करने के बाद ही क्लीन अप करना चाहिए। सेकंड पॉइंट, यूज़ ए क्लीन सॉफ्ट ड्राई क्लॉथ टू क्लीन द हार्डवेयर। एक छोटा साफ अच्छा सा कॉटन का कपड़ा लेना चाहिए साफ़ करने के लिए। सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है टू क्लीन द कीबोर्ड भी अनप्लग करना चाहिए। सेकंड पॉइंट, क्लीन की सारी कीज़ को साफ़ करनी चाहिए, वाइप करना चाहिए, ठीक है। तो आप ये जो पॉइंट्स हैं आप जैसे रीड कर लेना स्टूडेंट। बस ये माउस का भी बताया गया है इसमें, क्लीनिंग मॉनिटर को कैसे क्लीन करना है। नेक्स्ट लास्ट और नेक्स्ट टॉपिक है जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि रूल टू बी फॉलो वाइल सिटिंग ऑन द चेयर। जब भी आप कंप्यूटर में बैठे तो इस पोजीशन पे बैठना है आपको, रॉन्ग इस पोजीशन पे बैठना है जैसे कि आपको पिक्चर में शो राइट। दिस पोजीशन इज़ अ गुड, दिस पोजीशन इज रॉन्ग। इन द सेंस आपके जो फीट है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, इस तरह से लेंग नहीं होनी चाहिए, और आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए लाइक दिस, इस तरह से फ्लैट नहीं होनी चाहिए। तो आप इन पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा, इसकी PDF में अलॉन्ग विद कर दूँ। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स योर चैप्टर हैज़ फिनिश, क्योंकि मेंटेन कैसे करना है ये तो ईजी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके PDF में आपको इस वीडियो के साथ सेंड कर रही हूँ। सभी को अपनी कॉपीज़ में होमवर्क कंप्लीट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, बाय बाय।